से हम पांचों ने विवाह किया। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये क्या अनर्थ कर डाला युधिष्ठिर? यज्ञ सेनी को जब अर्जुन ने वरा तो तुम पांचों उससे विवाह किस प्रकार कर सकते हो? धन, धान्य, संपत्ति, राज्य, इन सब का बंटवारा हो सकता है, परंतु पत्नी उसका नहीं। माता की वाणी भी नहीं काटी जा सकती पितामह। स्वयंवर से जब हम पंचाली को लेकर घर पहुंचे। माता देखिए, आज हमने भिक्षा में क्या प्राप्त किया है। जो भी लाए हो तुम पांचों भाई सदा की भांति उसे आपस में बांट लो। अब आप ही बताइए पितामह, क्या करते हैं? कुरुवंश की रीत ही है कि माता पिता के वचनों का पालन प्राण देकर किया जाए। एक माता 5 पुत्रों को जन्म दे, यह नीति संगत है, परंतु एक स्त्री से 5 पुरुष विवाह नहीं कर सकते। सोचा नहीं तुमने, प्रजा को जब ज्ञात होगा तो क्या उदाहरण लेगी तुमसे? राजा और युवराज प्रजा के लिए प्रेरणा का स्रोत होते, तुम ये कैसे भूल गए कि तुम हस्तिनापुर के युवराज हो? युवराज? महामहिम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? युवराज वो नहीं होता जो मस्तक पर मुकुट धारण करता है। युवराज तो वो होता है जो प्रजा का उत्तरदायित्व धारण करता है, और प्रजा का उत्तरदायित्व भूलकर कितने समय तक अज्ञात रहने वाला कैसा युवराज? और महामहिम, युवराज तो वो होता है जो अपने वश से बाहर जाकर भी एक स्त्री की मर्यादा की रक्षा करता है। और हां, जिसने एक ही स्त्री को 5 पुरुषों से विवाह करने के लिए विवश कर डाला, वो कैसा युवराज महामहिम? क्षमा चाहती हूँ गांधार नरेश। यूं भरी सभा में बड़ों के समक्ष बोलना कुलवधू की मर्यादा नहीं, परंतु एक पति का अपमान सहना भी एक पत्नी का धर्म नहीं। मुझे इस विवाह के लिए किसी ने विवश नहीं किया। आर्य अर्जुन के अतिरिक्त शेष पांडव भाई संन्यास को तत्पर थे। मैंने ये विवाह स्वेच्छा से किया है, विवश होकर नहीं। अपनी इच्छा से? मैं नहीं मान सकता याज्ञसेनी। जिस पंचाली को रीति नीति पर इतना विश्वास था कि उसने एक सूत पुत्र का वरण करना अस्वीकार कर दिया, वो कैसे 5 पुरुषों से विवाह कर सकती है? मैं नहीं मान सकता। बताइए, क्या कारण है? स्त्री के लिए विवाह करने का एकमात्र कारण उसका चयन होता है, और ये चयन मेरा अधिकार था। अद्भुत, अद्भुत! हस्तिनापुर का युवराज हस्तिनापुर को कलंकित कर देने वाले कर्म का पक्ष ले रहा है, और कुल को कलंक देने वाली कुलवधू उसे उचित चयन और उचित अधिकार सिद्ध कर रही है। महामहिम, क्या लगता है आपको, क्या ऐसे व्यक्ति को हस्तिनापुर का सम्राट बना देना हस्तिनापुर के हित में होगा? महाराज,
ये कर्म हस्तिनापुर के इतिहास को सदैव सदैव लज्जित करेगा महाराज। और ऐसे व्यक्ति को युवराज पद से नहीं हटाया गया तो हस्तिनापुर ही क्या महाराज, सारे संसार में गरिमाहीन, पदभ्रष्ट और वर्ण संकारों का साम्राज्य होगा। युधिष्ठिर, तुम तो धर्म के प्रतीक हो पुत्र, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। और जो युवराज अपने महाराज को निराश करे उसे युवराज पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं ना। कौन अधिकारी है और कौन षड्यंत्रकारी, इसकी व्याख्या की जाएगी तो गूंज गांधार तक जाएगी मामाश्री। युवराज पद ज्येष्ठ भ्राताश्री को दान में नहीं मिला, अपने पौरुष, पराक्रम और बल से अर्जित किया है हमने। हस्तिनापुर के युवराज होने का अधिकार केवल और केवल ज्येष्ठ भ्राताश्री युधिष्ठिर का है। और उस अधिकार की गणना गांधार नरेश नहीं कर सकते। तो ठीक है, इसकी व्याख्या हस्तिनापुर का वर्तमान युवराज करेगा। मैं मामाश्री के मत का समर्थन करता हूं। युवराज भावी सम्राट होता है, उस पर प्रजा और समाज में नैतिकता के मानदंड को स्थापित करने का उत्तरदायित्व होता है। और 5 पतियों वाली स्त्री का पति इस पद के योग्य नहीं है। और 5 पतियों वाली स्त्री का पति इस पद के योग्य नहीं है। बस दुर्योधन, बस! मैं तुम्हें सावधान करता हूं दुर्योधन। भ्राताश्री और पांचाली के विषय में एक भी अपशब्द कहा तो ये राजसभा कहीं युद्ध भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। गरजने वाले मेघों से मूषक और हिरण भयभीत होते हैं, देह नहीं। और युद्ध से कायर भयभीत होते हैं, योद्धा नहीं। मुझे ये युद्ध स्वीकार है। हस्तिनापुर का भविष्य कौन होगा, कदाचित उसका निर्णय युद्ध से ही होगा। मैं दुर्योधन तुम पांडवों को युद्ध के लिए चुनौती देता। अब हस्तिनापुर का सम्राट वही होगा जो ये युद्ध जीतेगा। चुनौती किसे दे रहे हो दुर्योधन? क्या रंगभूमि भूल गए या आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा का प्रकरण स्मरण नहीं? पांचाल से लौटे हुए अभी तो कुछ ही दिवस हुए, और आज भूल गए हो तो स्मरण दिलाने के लिए मैं भी तत्पर।
यदि ऐसा है तो तुम भी मत भूलना अर्जुन, कि रंगभूमि का हमारा द्वंद्व विशेष है। स्मरण रखो कि आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा चुकाते समय मुझे तुम्हारा स्प्रति होने से रोक दिया गया था। अवसर तो पांचाली के स्वयंवर के पश्चात भी था राज। पांचाली के स्वयंवर में मैंने अपने बाणों को रोका ताकि वो ये ना कह सके कि किसी के स्वयंवर को मैंने अपनी विजय का बहाना बनाया। मैं चुप रहा क्योंकि वर्ण पांचाली का अधिकार था, परंतु यदि तुम मेरे मित्र का अधिकार छीनने आए हो तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। संसार भी तो देखे कि सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन है। यदि विजय तुम्हारी हुई तो हस्तिनापुर का सिंहासन कुमार युधिष्ठिर का, परंतु यदि तुम पराजित हुए तो तुम दोबारा हस्तिनापुर की ओर मुख नहीं करोगे। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। तो हम कहां पीछे हटने वाले हैं? युद्ध अभी हो। बस, राज्यसभा की एक मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन उचित नहीं। राज सिंहासन के साथ साथ मैंने राज्यसभा की मर्यादा की रक्षा करने का भी प्रण लिया है। कहीं ऐसा न हो कि विवश होकर भीष्म को शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ जाए। और कर्ण, तुमने इस पराकरण के मध्य बोलने का साहस भी कैसे किया? परिवार में कोई मतभेद हो तो उसके वरिष्ठ सदस्य उचित निर्णय लेते हैं। तुम केवल हस्तिनापुर की राज्यसभा के सदस्य हो, कुरुवंश के नहीं। तुम्हें केवल अवसर चाहिए, तुरंत युद्ध को ललकार देते हो। तुम्हारा इस पराकरण के मध्य बोलना अनुचित है। गंगा पुत्र, कर्ण ने कुछ अनुचित नहीं कहा। कर्ण ने कुछ अनुचित नहीं कहा। मुझे खेद है, मैं आपका स्वागत नहीं कर सका, क्योंकि आपका आगमन पारिवारिक कलह के मध्य हुआ है। पारिवारिक कलह के कारण ही मैं यहां आया हूं गंगा पुत्र। क्या मैं इसी परिवार का भाग नहीं? परंतु जो आपने कहा वह इस परिवार के हित में नहीं है। किसमें किसका हित है
किसका अहित, ये तो व्यक्तिगत चयन पर निर्भर करता है ना गंगा पुत्र। यदि अर्जुन का अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए शस्त्र उठाना उचित है, तो अपने मित्र के लिए कर्ण का शस्त्र उठाना कहां अनुचित है? हम सब अपना चयन करते हैं गंगा पुत्र, और उसके लिए उत्तरदायी भी स्वयं होते हैं। इस सभा में उपस्थित ऐसा कौन है जिसने अपना चयन ना किया हो? आपने एक प्रतिज्ञा का चयन किया। महारानी गांधारी ने सदैव अपने आंखों पर पट्टी बांधे रखने का चयन किया। गांधार नरेश शकुनी ने अपना राज्य छोड़कर हस्तिनापुर में रहने का चयन किया। महात्मा विदुर ने सत्ता और सिंहासन से दूर रहकर सिंहासन की सेवा करने का चयन किया। और महाराज धृतराष्ट्र ने अपने कर्तव्य के स्थान पर पुत्र प्रेम का चयन किया। यदि सबका चयन उचित है, तो कर्ण के अपने मित्र के समर्थन के चयन पर प्रश्न क्यों? पांडवों की अपनी माता का आज्ञा का पालन करने के चयन पर प्रश्न क्यों? द्रौपदी के 5 पांडव को पति स्वीकारने के चयन पर प्रश्न क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने जो किया वो होने वाले सम्राट को शोभा नहीं देता। और जहां तक मैं समझता हूं, श्रेष्ठ सम्राट होने के लिए हृदय की पवित्रता आवश्यक है। यदि युधिष्ठिर का हृदय पवित्र ना होता, तो वो अपनी माता के वचन को एक उपहास समझकर टाल देते। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपके समक्ष इस भरी सभा में ऐसा सत्य ना बोलते कि उन पर अनारगल प्रश्न खड़े हो सके। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट होने के लिए सबसे अधिक योग्य है। विभाजन या बंटवारा, इसे सभी एक नकारात्मक स्वरूप में देखते हैं, परंतु बंटवारा तो हर स्थान पर होता है। जैसे एक स्त्री अपने प्रेम का बंटवारा करती है अपने पति और संतान के बीच, परंतु ये नकारात्मक नहीं। मन जुड़ जाए तब भी हम अपनी वस्तुएं, अपनी संपत्ति, अपनी प्रसन्नता बांटते हैं, और मन बिखर जाए तब भी अंतर है सोच का। प्रेम में बंटवारा सहयोग कहलाता है, और शत्रुता में इसे नाम देते हैं विभाजन। प्रेम में बांटना अस्तित्व को एक करना है, और शत्रुता में विभाजन का अर्थ है सीमाएं खींचना। परंतु जिस प्रकार कभी कभी महान शांति के लिए युद्ध आवश्यक है, उसी प्रकार कभी कभी संतोष से जीने के लिए विभाजन भी आवश्यक है। इस पात्र को देख रहे हैं, इसमें दरार आ गई है। अच्छा होगा कि इसके पकने से पूर्व इसे किसी और पात्र में ढाल दिया जाए। अन्यथा यदि ये पक गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। वैसे विभाजन तो तभी हो जाता है
जब मन से एक दूसरे के लिए आदर समाप्त हो जाए